बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले ही कहा है, आपने देखा ही होगा कि वीडियो के थंबनेल पर कि मुझे शर्म आ रही है ऐसे प्रधानमंत्री मोदी पर, और शर्म आती है प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने वाले उन भारत के लोगों पर जो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं और ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जो बार बार जुमले की वर्षा करता है भारतवर्ष के लोगों पर, भारतवर्ष के लोगों के साथ बार बार जुमलों का मजाक करता है, बार बार झूठ बोलता है। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक इतना बड़ा झूठ बोल डाला जो आने वाले 10 सालों में भी नहीं हो सकता। उस बात को अपनी मार्केटिंग के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पेश कर रहे हैं। फिर से जुमलेबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपने देखा ही होगा कि आजकल प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नया शिकूवा पेश किया है, अपना नया जुमला पेश किया है, और वो जुमला पेश किया है महिलाओं के आरक्षण के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा शायद कि महिलाओं का जो आरक्षण है 33%, वह आने वाले 10 साल में भी नहीं हो सकता। उसकी कुछ कारण हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके होने के बाद ही महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिल सकेगा। आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि सबसे पहले ये बिल जो है महिलाओं का आरक्षण के लिए, इसे लोकसभा में पास करवाना होगा। उसके बाद में इसे राज्यसभा में पास करवाना होगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा में पास भी हो जाए तो भी 50% जो राज्य हैं भारतवर्ष के, वहाँ से भी जो है इसको पास करवाना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा। और मान लीजिए ये सारे कुछ काम जो है मोदी सरकार करवा भी लेती है, जो कि बिल्कुल असंभव है, इसके बावजूद भी ये 33% आरक्षण महिलाओं का जो है वह नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिर भी नहीं हो सकेगा। वो इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि भारतवर्ष में जनगणना जो है, पूरे भारत की पॉपुलेशन काउंट, वो 2010 में हुई थी पिछली बार। 2010 के बाद में अगला जो जनगणना होने की जो तिथि थी, अगली तिथि, वो थी 2021 की। अगर मोदी सरकार इतनी ही महिलाओं के बारे में चिंतित होती तो 2021 में पूरे भारतवर्ष की जनगणना जो करवाने की तिथि थी उसमें जनगणना करवाती। क्योंकि दोस्तों, जब तक जनगणना नहीं होगी तो उसके आधार पर, आपको पता ही है कि जनगणना के आधार पर ही कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स होती है वो सुनिश्चित की जाती है। लेकिन अगर जनगणना ही नहीं होगी, जब आपको यही नहीं पता होगा कि कितनी जनगणना है, कितनी पॉपुलेशन है, और उस आधार पर हर राज्य में कितनी जनगणना है, और हर राज्य के हिसाब से, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कितनी जनगणना है, हर एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितनी जनगणना है, उसके बाद ही आप कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितनी पार्लियामेंट्री सीट होगी, उसको आप निर्धारित कर सकेंगे। और उस निर्धारण के बाद ही आपको पता लगेगा कि इतनी टोटल नंबर ऑफ एमपी की सीट्स हुई है नई जनगणना के आधार पर, और उसके बाद में आप बता सकेंगे कि उसका 33% सीट कितनी होती है। तो दोस्तों, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि अगर मोदी सरकार अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, उनसे भी अगर ये अपनी जो इच्छा है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, जिसे मैं एक जुमला ही मानता हूं कि वो चाहते हैं कि स्त्रियों को 33% आरक्षण मिल जाए, तो पहले अगर वो लोकसभा में भी पारित करवा दें, पास करवा दें,
तो भी उनको दिक्कत आने वाली है राज्यसभा में पास करवाने को। मैं तो ये भी कहता हूं कि वो मान लीजिए कि बहुत आपके चमत्कारी पुरुष है मोदी जी, जो लोकसभा में भी पास करवा लेते हैं और राज्यसभा में भी पास करवा लेते हैं, उसके बाद में भी 50% भारत के राज्यों में पारित करवाना पड़ेगा राज्य सरकारों से। वो भी असंभव है, राज्यसभा भी असंभव है और वो भी असंभव है। मैं चलिए मान लेता हूं वो भी करवा लेते हैं, लेकिन जब तक आप जनगणना ही नहीं करवा के रखेंगे भारतवर्ष की पॉपुलेशन कितनी, भारत की जो जनगणना है कितने भारत में लोग हैं उसकी, तो उसके बाद में फिर आप कैसे उसको कराए बगैर आप कैसे बता सकेंगे कि कितनी सीट्स हुई और उस आधार पर कितनी जो है 33% सीट के आधार पर कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगी महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार प्रधानमंत्री जो आपने ऐसा चुना है भारतवर्ष में, जो सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता को महामूर्ख और बेवकूफ समझता है। ठीक है दोस्तों, अब भारत की जनता को ये पूर्ण रूप से, जिसे कहते हैं 2014 में तो जुमलेबाजी की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। अब बार बार मोदी जी जुमलेबाजी करते रहते हैं, लेकिन फिर अभी जो सबसे ताजा और ताजा जुमला जो छोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने, यह भारत की उस जनता के ऊपर में तमाचा मारा है इस प्रधानमंत्री मोदी ने। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता को तमाचा मारा है, क्योंकि ये तमाचा मारने से कुछ कम नहीं है जब आप बार बार लोगों को मूर्ख समझते हैं। और मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री मोदी से और प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने वाले लोगों से कि वो क्यों इस तरह के जुमलेबाजी सुन सुनकर और ऐसी तमाचा खाना पसंद करते हैं। जिस हिंदुत्व और जिस मंदिर का नाम वो सोचते हैं, जिस भगवान का नाम वो सोचते हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उनको भगवान से मिलवाएंगे? क्या वो किस धर्म के हैं? हिंदुत्व को मानते हैं? अगर वो सनातनी है या किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, तो क्या उनको प्रधानमंत्री मोदी उनको दिखाई दे रहे हैं जो उनको धर्म और कर्तव्य कैसे धार्मिक होना है वो सब चीजें बताएंगे? तो वो किस आधार पर आंख बंद करके ऐसे व्यक्ति को बार बार वोट देते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो उन्हीं आपको ही मूर्ख समझता है और आपको ही अपने जुमलेबाजी के तमाचे लगाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी लोग और जो भी इस भारतवर्ष में लोग हैं जो समर्थन करते हैं मोदी को, वो अपनी आंख खोल लें और कुछ समझने की कोशिश करें। अगर जरा भी उनके दिमाग में और जरा भी उनको अपने कुछ वैचारिक कुछ सोच है उनके पास, अगर उनके पास कुछ समझदारी है, ठीक है दोस्तों, तो वो इस तरह से जिसे कहते हैं अंधे होके ना रहें और बार बार तमाचा खाने से बचें। प्रधानमंत्री मोदी को अगर इतनी ज्यादा स्त्रियों की चिंता थी, महिलाओं की चिंता थी, तो वो कभी भी गैस सिलेंडर का दाम जो है 1100 रुपया ना करते, जो 250 रुपये पड़ता है भारत की सरकार को, और उस 1100 रुपये से घटाकर 200 रुपये कम करके और 900 रुपये का नहीं बेचते। अगर उनको भारत की महिलाओं से जरा भी किसी भी प्रकार की अगर ये कुछ अपनत्व रहता, तो अगर वो भारत की महिलाओं को थोड़ा भी सम्मान करते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी भारत की महिलाओं का सम्मान करते हैं, तब वो चुप नहीं बैठते जब उन्हीं का एमएलए ने सरेआम नग्न करके एक महिला को उत्तर प्रदेश में घुमाया था। प्रधानमंत्री मोदी चुप नहीं बैठते जब किसी एक दलित कन्या की सरेआम जो है कुछ लोगों ने रेप कर दिया था उत्तर प्रदेश में, और उसे रातों रात जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किरासन तेल और पेट्रोल डाल के जिसको आग लगा दी थी।
ये अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक कहने वाले ये जो लोग हैं, जो आपको मूर्ख बनाते हैं, वो कम से कम उसका जो धार्मिक जो संस्कृति के हिसाब से जो कार्य होता है मरने के पश्चात, वो तो उस पिछड़े वर्ग की लड़की का करवाते। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अपने आप को बड़ा हिंदूवादी कहते हैं, उनको शर्म नहीं आ रही थी जब एक दलित कन्या को आधी रात में उत्तर प्रदेश की पुलिस ही पेट्रोल और डीजल डाल के किसी भी तरह से निपटा रही थी। ये है हिंदुओं के संस्कार। पूछिए आप जरा उत्तर प्रदेश के अपने आप को योगी कहने वाले आदित्यनाथ से और अपने आप को हिंदुओं का मसीहा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी से। और तो और आगे भी सुनिए दोस्तों, जो आप लोग जो भी बड़े इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री का राग अलापते हैं, इसे वोट देते हैं, सुनिए, जब इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर में विश्व विख्यात जो स्पोर्ट्स मैन है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया पूरे विश्व में, जिन महिलाओं ने, वो बैठ के चीख कर चिल्ला कर भारत की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच कह रही थी कि उसे जो है उठाकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसने उनका उत्पीड़न किया है। आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने कोई एक्शन लिया ऐसे व्यक्ति पर? तो इस तरह का वो सम्मान करते हैं महिलाओं का। और सुनिए उसके बाद कि एकदम ताजा जो है दृश्य सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको भी, लेटेस्ट मणिपुर की घटना है, जो मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार कि कोई किसी जवान को भारत के डिफेंस फोर्सेस में कार्यरत किसी जवान की स्त्री को, किसी जवान की महिला को मणिपुर में नग्न करके घुमाया जा रहा था, और उसके ऊपर में अभद्र जो कार्य किए गए, वो तो मैं बोलने में भी मुझे शर्म आती है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। तो शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री मोदी को? आज तक उन्होंने क्या एक्शन लिया है वहां पर? उन लोगों को आज तक पकड़ पाए, बंद किया? क्या वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया प्रधानमंत्री मोदी ने? और जब मणिपुर के ऊपर में जब उन्होंने देखा कि पूरे भारतवर्ष में लोग क्रोधित हैं, तब भी उन्होंने अपने पॉलिटिक्स का 5 मिनट का राग आलापा। तो इस तरह का सम्मान करते हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी। मैं भारत के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी का राग आलापते हैं और उन्हें अपना बहुत बड़ा हिंदुओं का मसीहा मानते हैं और उन्हें जो वोट करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी सोचने समझने की शक्ति और जिसे कहते हैं बौद्धिक क्षमता है भी कि नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार आपको जुमले दे देकर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपको महामूर्ख समझते हैं और अपने जुमलों से वो आपको बार बार तमाचे मार रहे हैं। याद कीजिए 2014 के समय की बात, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए इसी व्यक्ति ने भाषणों में कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, और उसके बाद में इसी व्यक्ति के दूसरे जो इनके जो हैं अमित शाह, उन्होंने कैमरे ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहा कि वो तो जुमलेबाजी थी और भाषणों में तो इस तरह की बातें की ही जाती हैं। तो अगर इस तरह के लोग आपको पसंद हैं, जो खुद ही अपने आप से कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कि भाषणों में तो हम जुमलेबाजी करते ही रहते हैं, अगर आपको इस तरह के लोग पसंद हैं,
तब आप ये समझ लीजिए कि आपके देश का बेड़ा गर्क है और इस देश को ऊपर से ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं तो भी नहीं बचा सकते। अगर आपकी आंखें भी नहीं खुलेंगी और अगर आप भी इन चीजों को नहीं देख के समझ सकेंगे, तब भगवान भी कहते हैं कि उसका भला नहीं करता, उसकी सहायता नहीं करता जो अपने आप की सहायता नहीं करता। तो इसीलिए मैं इस तरह की जनता और इस तरह के लोगों से प्रश्न कर रहा हूं कि उन्हें क्या मजे आते हैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी से जुमले के रूप में तमाचे खाने में। आप अपनी मूर्खता के कारण इस पूरे भारतवर्ष का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए, और अगर आपके जानकार में भी जो लोग हैं जो इस तरह का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं भारतवर्ष का, तो कृपया आप उन्हें जाके उनका जो प्रधानमंत्री मोदी को जो समर्थन देने का जो उनका नजरिया है, उनको कहिए कि ठीक करें और ये देश के लिए बिल्कुल अनर्थ है। सारे विवरण जो मैंने आपके सामने रखे दोस्तों, अगर एक भी मिथ्या या गलत असत्य मैंने कहा हो तो कृपया आप मुझे बताएं और कमेंट करें। मेरा जो उद्देश्य है वो है आपके सामने यथार्थ रखना, सत्य रखना, और आपके सामने जो भी गलत कार्य कर रही है सरकार उसका पर्दाफाश करना है। चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे आपके गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी हो, देश से ऊपर कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। देश से ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता और कोई भी व्यक्ति कभी भी देश से बड़ा नहीं होता। और खास करके ऐसे लोग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते जो बार बार अपने ही देश के साथ झूठा और गंदा मजाक करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। मेरे इन विचारों पे फिर से जरूर सोचिएगा और एक बार फिर इस मेरी आवाज को रिवाइंड करके फिर सुनिएगा अगर आपको मेरी बातें समझ ना आई हो तो। दोस्तों, आप साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया इसे शेयर और करें दोस्तों, जिससे और भी लोग समझें, क्योंकि गोदी मीडिया तो इस तरह की बातें आपके सामने रखेगा नहीं। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।